नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ये है सिक्वेंशियल डिजिटल सर्किट्स के ही क्वेश्चंस ले रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप इज प्रेफर्ड टू एन एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप इन हाई स्पीड सर्किट्स। तो ये कैसा है स्टेटमेंट आपका? फॉल्स है। बिकॉज मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप इज फ्री फ्रॉम रेस अराउंड प्रॉब्लम, ये ट्रू है। ठीक है, जो इसने बोला ना इट इज प्रेफर्ड टू एन एज ट्रिगर्ड जेके फ्लिप फ्लॉप, ये गलत क्यों है? क्योंकि मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप जो है इट इज इटसेल्फ एन एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप, ये खुद से ही एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप है, इसीलिए ए फॉल्स है एंड आर इज ट्रू। नेक्स्ट है असिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट्स आर डिफिकल्ट टू डिजाइन। देखिए, तो ये तो स्टेटमेंट आपका जो है इसमें देखिए, फॉर असिंक्रोनस मतलब विच इज नॉट हैपनिंग साइमल्टेनियसली, जो एक साथ नहीं हो रहा है, एंड सीक्वेंशियल मतलब जिसमें मेमोरी और फीडबैक होता है। तो फ्लिप फ्लॉप्स तो सीक्वेंशियल होते ही हैं क्योंकि इसमें मेमोरी होती है। तो फॉर असिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट जो क्लॉक होता है ना आपका, इट इज फेड एट वन फ्लिप फ्लॉप में अप्लाई किया जाता है, एंड जो आपका नेक्स्ट स्टेज है it receives clock, next stage receives clock from previous stage output। देखो, असिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट्स में क्या होता है कि जो क्लॉक होता है ये एक फ्लिप फ्लॉप में तो जाती ही है, ठीक है, और जो नेक्स्ट क्लॉक होती है, नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप जो होता है, नेक्स्ट स्टेज जो होता है, रिसीव्स क्लॉक फ्रॉम द प्रीवियस स्टेज आउटपुट। यही होता है क्योंकि सीक्वेंशियल सर्किट डिपेंड्स अपॉन द पास्ट आउटपुट एंड प्रेजेंट इनपुट, यही होता है ना। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये आंसर ये ट्रू है क्योंकि डिफिकल्ट तो होता ही है। एक्सटर्नल क्लॉक इज यूज्ड फॉर सिंक्रोनाइजेशन ऑफ असिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट, ये फॉल्स है। ओके, ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये देखिएगा। नेक्स्ट है आपका A is true but R is false. Next है the output of a Moore sequential machine is a function of। देखिए, इसका राइट होगा, आंसर होगा the output of Moore sequential machine is a function of all present states of the machine। ना तो ये इन सारे इनपुट्स पे डिपेंड करता है, ना नाइदर इट इज अ फ्यू कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स एंड द प्रेजेंट स्टेट, नॉर ऑल द कॉम्बिनेशन। हम सारे इनपुट्स और प्रेजेंट स्टेट की कॉम्बिनेशन को भी नहीं करते हैं। तो आउटपुट जो है मूरे सीक्वेंशियल मशीन का, इट इज अ फंक्शन ऑफ ऑल प्रेजेंट स्टेट्स ऑफ द मशीन। ठीक है, नेक्स्ट है मिनिमम नंबर ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप्स नीडेड टू कंस्ट्रक्ट अ बीसीडी काउंटर। बीसीडी क्या होता है? बाइनरी कोडेड डेसिमल, यही होता है ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा नंबर ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप्स रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ बीसीडी काउंटर, ये 4 होता है। नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी है? ये 10 है नंबर ऑफ स्टेट्स, क्योंकि आप बीसीडी काउंटर अगर आप देखो बीसीडी 0 to 9 होता है, तो नंबर ऑफ स्टेट्स तो 10 ही है ना। तो यानी कि 4 फ्लिप फ्लॉप्स तो चाहिए। So 4 flip-flops are required. 4 flip-flops are required. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका the characteristic equation for the next state of a JK flip-flop is। अब इस केस में देखिए क्या होगा। ये देखिए बहुत आसान है। अब मैं इसको आपको मुझे थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। जैसे मान लीजिए JK है और ये है QN प्लस 1, ये प्रेजेंट स्टेट है, नेक्स्ट स्टेट है। आपने क्या किया? 0 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे देखिए 0 0 होगा तो ये भी 0 0 होगा, ये 0 0 होगा तो ये 1 1 होगा। ठीक है, अब इसमें देखिए जब ये 0 1 है, रीसेट 1 है, तो आउटपुट क्या होगा? 0 0। मतलब इस चीज में मेरे ख्याल से इस तरीके से हो रहा है 0 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे आप देखिए कि एक तो यहाँ QN, जब जहां जहां QN 1 है वहां आपका देखिए ये हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है, फिर 5 भी 1 हो गया, फिर 6 भी 1 हो गया। ये इसका एक्चुअली आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, कि ये क्या है? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ नेक्स्ट स्टेट
Qn+1 of JK flip flop. कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ नेक्स्ट स्टेट Qn+1 ऑफ JK फ्लिप फ्लॉप. जब आप इसका एक के मैप ड्रॉ करेंगे तो के मैप कैसा ड्रॉ करेंगे? देखिए, के मैप ड्रॉ करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि आउटपुट कहाँ कहाँ आ रहा है. देखिए, ये मैं आपको बता देती हूँ. देखिए, ये जो है ये के है, ठीक है. अब इसमें देखिए 0 0 0 1 1 1 1 0, यहाँ पे 0 1. तो यहाँ देखिए 0 1 3 2 4 5 7 6. अब आप इसमें देखिए यहाँ पे कहाँ कहाँ 1 हो रहा है. आप देखिए एक तो 1 में हो रहा है, दूसरा 4 में, 5 में और 6 में. तो 1 4 5 एंड 6 में हो रहा है. ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है. अब आप इसमें देखिए Qn+1 JK Qn, दिस इज इक्वल टू समेशन m ऑफ 1 4 5 6. तो कितना आएगा? J Q बार प्लस K बार Qn. इसका जो राइट आंसर होगा ये आपका सी ऑप्शन है. दिस विल बी द राइट आंसर. ये आपको थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक की कोई थोड़ा सा आपको वर्किंग पढ़नी पड़ेगी मॉरिस मेनो में, ठीक है, क्योंकि अभी मैं इतना तो नहीं, मैं क्वेश्चंस करा रही हूँ. तो आप या तो आइदर इसको थोड़ा सा याद भी कर लीजिए. स्टैंडर्डाइज्ड रिजल्ट है कि J Q बार प्लस K बार Qn, ठीक है. तो हम इस तरीके से करते हैं. जैसे आपने, अगर मैं अभी तो मैंने इस तरह से निकाला है. अब जैसे ये 6 था, अगर आप देखें टॉगल कब होता है? जब दोनों इनपुट्स 1 होते हैं, है ना. लेकिन अभी हम इसको बाद में देखेंगे. चलिए, द नंबर ऑफ अनयूज्ड स्टेट्स इन अ 4-बिट जॉनसन काउंटर. देखिए, नंबर ऑफ अनयूज्ड स्टेट्स इन अ 4-बिट जॉनसन काउंटर क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स माइनस नंबर ऑफ यूज्ड स्टेट्स, यही होगा ना. तो इसमें देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी हो जाएगी? 2 to the power n माइनस नंबर ऑफ यूज्ड स्टेट्स कितनी होगी? 4 बिट आपको दिया है तो 2 इंटू एन, तो यानी कि 2 to the power 4 माइनस 2 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 8 और ये हो जाएगा 8. तो आपका राइट आंसर 8 होगा, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिजिटल सर्किट्स विद सर्किट टाइप. ये आपको मैच करना है, ठीक है. अब आप इसमें देखिए BCD टू 7 सेगमेंट. अब इस क्वेश्चन में देखिए ये क्या है? ये आपका कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है. 4 to 1 मल्टीप्लेक्सर, ये भी आपका कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है. 4 बिट शिफ्ट रजिस्टर, ये आपका सीक्वेंशियल सर्किट होता है. BCD काउंटर भी आपका सीक्वेंशियल सर्किट होता है. तो आपका राइट आंसर सी होगा. दैट मीन्स BCD टू 7 सेगमेंट एंड 4 to 1 मल्टीप्लेक्सर दोनों आपके जो है कॉम्बिनेशनल सर्किट से. 4 बिट, ये मैंने 2 2 ही क्यों कर दिया, सॉरी. 4 बिट शिफ्ट रजिस्टर ये 1 होगा, सॉरी सीक्वेंशियल है ना, ये 1 1 होगा, तो इसीलिए इसका सी ऑप्शन होगा. नेक्स्ट है द इनिशियल कंटेंट्स ऑफ. ओके, अभी कितने क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. ये क्वेश्चन जो है, सॉरी कौन सा है? देखिए, इनिशियल कंटेंट्स ऑफ 4 बिट serial in parallel output right shift register as shown in given figure are 0 1 1 0. After 3 clock pulses the contents of shift register will be. अब इसमें आप देखिए, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ Q3 Q2 Q1 Q0, ठीक है. अब आप इसमें देखिए क्लॉक है, सीरियल इनपुट है. अब आप यहाँ पे डेटा देखिए, आपको डेटा क्या दिया है? इनिशियल फिगर आपको 0 1 1 0 की दी है. अब यहाँ पे देखिए, पहली यहाँ पे क्या जा रहा है? Q1 जा रहा है और Q0 जा रहा है, और ये XOR टेबल है, तो ये Q1 XOR Q0 होगा. तो यहाँ पे जो पहला इनपुट जा रहा है वो जा रहा है 1 और ये 0. तो सम ऑफ अनलाइक इनपुट्स इज 1. अगर आप देखें, अब ये जब 1 इधर जाएगा तो आप इसमें देखिए क्या होगा? ये इधर जाएगा तो ये 0 इधर, ये 1 इधर, ये 1 इधर, ठीक है, ऐसे जाएगा ना. तो ये आपका फर्स्ट केस हो गया. दूसरे केस में यहाँ पे 1 और ये 1 दोबारा हो गया, तो सम ऑफ लाइक इनपुट से 0. अगेन ये 0 इधर जाएगा. जब ये 0 इधर जाएगा तो यहाँ पे ये 1 आएगा, ये इधर 0 आएगा, ये इधर 1 आएगा. तो सेकंड क्लॉक पल्स हो गई. फिर अब यहाँ पे 0, ये वाला डेटा जाएगा 0 1, तो ये 1 फिर इधर जाएगा, फिर इधर 1 होगा, यहाँ पे ये 0 होगा, ये इधर जो होगा आपका 1 होगा और इधर 0 होगा. तो 0 0 1 0. आफ्टर 3 क्लॉक पल्सेस आपका जो कंटेंट होगा वो क्या होगा? अगर देखें तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1 0 1 0. देखिए मैंने क्या किया आपको, मैं फिर से बता देती हूँ. 0 1 1 0 था, ठीक है. मैं ये क्वेश्चन में शायद आपको एक बार करा भी चुकी हूँ. एनीवे, देखिए आपका क्या जा रहा है? 0
110। ये है आपका Q3, ये Q2, ये Q1 और Q0। एक्सॉर किसका हो रहा है? इन दोनों का हो रहा है, ठीक है। जब ये 1, 0 का एक्सॉर होगा तो यहाँ पे क्या आएगा? सम ऑफ अनलाइक इनपुट्स इज 1। तब यहाँ पे ये 1 जाएगा तो ये 0, यहाँ पे ये 1, राइट शिफ्टिंग हो रही है। अब अगेन सम ऑफ लाइक इनपुट्स 1 XOR 1 इज 0, तो यहाँ पे ये अगेन इधर 0 होगा, ये 1 होगा, ये 0 होगा, ये 1 होगा। अगेन ये 0 1 है तो 0 XOR 1, सम ऑफ अनलाइक इनपुट्स इज 1, तो अगेन यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। अब देखिए इसमें जो इसका आंसर है, 3 क्लॉक पल्सेस हो गई ना, तो आफ्टर 3 क्लॉक पल्सेस डेटा विल बी 1010, दैट्स इट, यही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर अ मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप। देखिए इस क्वेश्चन में अगर आप देखें, जो ये क्वेश्चन दिया है आपको, इस क्वेश्चन में द टॉगल फ्रीक्वेंसी इज द मैक्सिमम क्लॉक फ्रीक्वेंसी एट विच द फ्लिप फ्लॉप विल टॉगल रिलायबली। ये ट्रू है। टॉगल फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है इसमें कि फ्लिप फ्लॉप बिल्कुल रिलायबली टॉगल कर देता है, ठीक है। द डेटा इनपुट मस्ट प्रीसीड द क्लॉक ट्रिगरिंग एज ट्रांजिशन टाइम। एज ट्रांजिशन टाइम, ट्रांजिशन मतलब चेंजिंग स्टेट्स जो होती है, जैसे ऊपर नीचे, ऑन टू ऑफ, ऑफ टू ऑन। तो डेटा इनपुट पहले उसको क्लॉक ट्रिगरिंग एज ट्रांजिशन समय से पहले होना चाहिए बाय सम मिनिमम टाइम। तो क्या ये ट्रू है? तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। Some data input must remain fixed for a given time after the clock triggering edge transition time for reliable operation. ये भी बिल्कुल सही है कि डेटा जो इनपुट आप फीड कर रहे हो ये कुछ समय तक के लिए फिक्स रहना चाहिए। आफ्टर जब भी आप क्लॉक लगा देते हो, क्लॉक ट्रिगरिंग एज ट्रांजिशन टाइम के कुछ समय तक ये डेटा इनपुट फिक्स रहना चाहिए फॉर रिलायबल ऑपरेशन। प्रोपिगेशन डिले टाइम जो है TPD, इट इज इक्वल टू राइज टाइम एंड फॉल टाइम ऑफ द डेटा। तो ये आपका फॉल्स है क्योंकि ये नहीं होता, तो इसीलिए आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो ए ऑप्शन, ठीक है। चलिए बस मुझे यही बोलना था, ठीक है। अगर आपको ये पढ़ाने का ढंग अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।